स्वा शर्मा की तरह आप बांग्लादेशियों को भगा रहे हैं। मतलब आत्ता माजी सटकली स्टाइल में जिस तरीके से आप चुन चुन करके धर पकड़ करके बाहर निकाल रहे हैं, देवा भाऊ ये बदला तो नहीं ले रहे वोट जिहाद का किसी से आप? देखिए, हम बदले के लिए चुनकर नहीं आए, हम बदलाव के लिए चुनकर आए हैं। हमको बदलाव लाना है और ये बदलाव हर क्षेत्र में लाना पड़ेगा। और हमारी विचारधारा राष्ट्रवाद की विचारधारा है और राष्ट्रवाद की विचारधारा ने हमको ये सिखाया है जो जो विचार हमारे राष्ट्र के खिलाफ है उसको चुन चुन कर बाहर निकालना पड़ेगा। बाकी जो राष्ट्रीय विचारों से प्रेरित होकर काम करते हैं, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी पंथ के हो और कोई भी भाषा बोलने वाले हो, उनका स्वागत ही है, उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन इस राष्ट्र का कोई विरोध करेगा और इस राष्ट्र में अराजकता तैयार हो, इस प्रकार का कोई प्रयास करेगा तो ऐसी ताकतों को तो हम चुन चुन कर बाहर करेंगे। एक सवाल है सर, आप सीएम बने, फिर डिप्टी सीएम बने और फिर सीएम बने, लेकिन जब आप पहली बार सीएम बने, दूसरी बार भी जनता ने आपको मैंडेट दिया था सीएम बनने का, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी आप सीएम नहीं बन सके। आपने एक लाइन कही थी, मैं समंदर हूँ लौट कर वापस आऊँगा, तो ये लाइन क्या आपने ऐसे ही फ्लो में बोल दी थी या फिर आपको यकीन था कि भाई मैं तो वापस आने वाला हूँ? देखिए, वो तो मेरा जवाब था। जिस समय पूरी मेजॉरिटी मिलने के बाद मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया और जो कुछ हुआ महाराष्ट्र ने देखा और हमारे विधानसभा में उसके बाद एक डिबेट हुआ और उस डिबेट में जो उस समय की रूलिंग पार्टी के सारे नेता थे, वे सारे नेता एक प्रकार से मुझे चिढ़ा भी रहे थे, अपमानित भी कर रहे थे कि कैसे आपको बाजू रख दिया, आप जिंदगी में वापस नहीं आ सकते पुनः ये इन पे। तो पूरा एक तरह से मुझे जब सब लोग मिलकर टारगेट कर रहे थे तो मैंने उनको जवाब दिया था कि मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर ज़रूर आऊँगा। और अब लौटे और बहा दिया। ईश्वर की कृपा है, लौटे तो सुनामी के साथ लौटे। वही मैं कह रहा था, समंदर नहीं आया, हाई टाइड आ गया, आपने सुनामी कह दिया उसको। आप सीएम बनने के बाद उद्धव ठाकरे जी से मिलने भी गए थे, वो तस्वीरें हमने अपने चैनल पर दिखाई भी थी। वो मुझे मिलने आए थे, मैं नहीं मिलने गया था। अच्छा, वो आप मुझे मिलने आए थे। मैं आपसे खैर इस बारे में सवाल ही नहीं पूछ रहा, मैं तो सवाल ये पूछ रहा हूँ कि सीएम बनने के बाद आपने ऐसा क्या कर दिया कि उद्धव ठाकरे आपकी तारीफ कर रहे हैं, आदित्य ठाकरे आपकी तारीफ कर रहे हैं और तो और संजय राउत आपकी तारीफ कर रहे हैं। तालियां भी बजा सकते हैं आप। देखिए, कुछ तारीफें ऐसी होती है कि जिससे हमेशा बचना चाहिए। अगर आपने इन तारीफों को तारीफ समझ लिया तो आपका नाम तारीख में दर्ज होता है। इसलिए ऐसी तारीफें होती है, उसको छोड़ देना चाहिए। अगला सवाल वही है सर कि क्या ये तारीफ जो है आपके जो सहयोगी हैं उस तारीफ से असहज तो नहीं हो रहे या फिर ये प्लानिंग के तहत तारीफ की जा रही है, एक साथ सब कर रहे हैं इसमें? राजनीति में ऐसा ही होता है, उनको असहज करने के लिए ये तारीफ चल रही है। लेकिन मेरे जो साथी हैं वो भी राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी है, उन्होंने भी राजनीति बहुत पास से देखी है, तो मुझे लगता नहीं है कि किसी प्रकार की असहजता उनमें तैयार होगी। अभी और कुछ हासिल करना है सर बड़ा? देखिए, हम राजनीति में कुछ हासिल करने के लिए नहीं आए, हमारे लिए राजनीति एक मिशन है। क्योंकि जिन विचारों से हम तैयार हुए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में मैंने अपने जीवन की शुरुआत की और मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक ही चीज़ सिखाई और वो चीज़ है राष्ट्र प्रथम। अपने देश की सेवा करना, अपने समाज की सेवा करना और सेल्फलेसली करना, ये एक मंत्र मुझे बचपन से मिला है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि कुछ हासिल करना ये राजनीति का उद्देश्य नहीं है। हम लोगों ने तो संघ के गीत में सुना है, पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। तो इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कुछ हासिल करना नहीं है। जो मिला है ये पद नहीं है, ये जिम्मेवारी है।
इस जिम्मेवारी को ठीक से निभाना, यही अब हमको हासिल करना है। अच्छा देवा भाव, वैसे मैं आपको बताऊं कि राजनीति में हमने कई लोगों को फाइट करते ज्यादा देखा है, फाइट बैक करते कम देखा है। आप उनमें से एक हैं और नतीजा ये है कि आपको अब लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में भी देख रहे हैं। मतलब एक फहरिस्त है जिसमें हेमंता बिस्वा शर्मा भी हैं, योगी आदित्यनाथ भी हैं, नितिन गडकरी भी हैं, उसमें अब आपका भी नाम लिया जाता है। देखिए, मैं उत्तराधिकारी के किसी लिस्ट में नहीं हूं, लेकिन जिन विचारों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम करते हैं, उन विचारों का उत्तराधिकारी मैं हूं, रहूंगा और जिंदगी भर उसके लिए काम करूंगा। इन खबरों के बाद बुलेटिन में एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार देखिए हमारी खास पेशकश मुख बधिरों के लिए समाचार।